देना है तो एक काम करे, मेरी पत्नी को गति बना। भगवान ने कहा तथास्तु। अब पत्नी गति बन गई। अब पत्नी का नंबर आ, मांग क्या मांगना है। पत्नी ने सोचा मैं तो गधी बनी गई, तुझे कहाँ छोड़ने वाली हूँ। बोले भगवान मेरे पति को गधा बना। भगवान ने कहा तथास्तु। पति पत्नी क्या बन गए, गधा गधी बन गए। अब बच्चे का नंबर आ, मांग क्या मांगना है। बच्चे ने कहा मेरे माँ बाप जैसे पहले थे अब बस वैसे ही करते। 3 वरदान मांगे, क्या मिला, क्या लिया बना, मिला क्या कुछ। आदमी को मांगना भी नहीं आता है। भगवान के पास जाकर के कूड़ा करकट मत मांगिए। याद रखना जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बोले कि अपने आप मिल जाता है। सागर कभी नदियों से नहीं कहता और मुझ में समा जाओ। सागर की इतनी पात्रता होती है कि नदियों को समाना ही पड़ता है। मांगिए अधिकारी बनिए, उसका प्रेम मांगिए। और जब वो रीझ जाया करता है फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर नहीं कहेंगे, फिर नहीं मांगना पड़ेगा। हालांकि आजकल मांगना पूरा एक बिजनेस है। अजीब बात है, जिसके पास 100 करोड़ है वो भी मांग रहा है, जिसके पास 100 रुपये है वो भी मांग रहा है, वो भी मांग रहा है। सब मांगे। मैं मुंबई जा रहा था, ट्रेन में जगह देखा तो देखेंगे जगह जगह मांगने वाले आ जाते हैं। अब मैं भी देते देते थक गया। एक घट्टा आ गया मुंबई से पहले, यूं ही खड़ा रहा। मैंने कहा चल दिमाग खराब कर दिया यार। फिर भी खड़ा रहा। मैंने कहा सुना नहीं क्या, फिर भी खड़ा रहा। मैंने कहा भाई महाराज छुट्टे नहीं है। भिखारी ने कहा कितने का नोट है। मैंने कहा 2000 का है। बोले लाओ छुट्टे मैं दे दूंगा। जिसके पास 2000 है वो भी मांग रहा है, जिसके पास 2 करोड़ है वो भी मांग रहा है। मांगिए मत भाई, अधिकारी बनिए, उसका प्रेम मांगिए। अगर मांगना भी है तो क्या मांगना, उसका प्रेम मांग लेना, उसकी भक्ति मांग लेना। क्या कहा, दर दर मत ना डोल भिखारी, 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 दर दर मत ना डोल भिखारी। किससे मांगे लाज नहीं है, कौन बता मोहताज नहीं है। किससे मांगे लाज नहीं है, कौन बता मोहताज नहीं है। किससे मांगे लाज नहीं है, कौन बता मोहताज नहीं है। जो तेरी झोली को भर दे, जो तेरी झोली को भर दे, ऐसा धनी की तोर भिखारी, दर दर मत ना डोल भिखारी, दर दर मत ना डोल भिखारी, दर दर मत ना डोल भिखारी।
करे दुनिया हंसती, क्यों फिरता तू बसती बसती, तुझे देख करे दुनिया हंसती। अपनी कमजोरी का बावले, अपनी कमजोरी का बावले, गिर पीटता ढोल भिखारी, दर दर मत ना 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 ढोल भिखारी। किससे मांगे लाज नहीं है, कौन बताओ ताज नहीं है। सब मांग रहे हैं भाई, 100 करोड़ वाला मांग रहा है, 1000 करोड़ वाला मांग रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी मांग रहा है। लेकिन मांगना किससे है? 5 साल का बच्चा का मोटरसाइकिल मांगे बाप दे देगा क्या? और 20 साल का बच्चा ना भी मांगे तो भी बाप देगा। जब जगत का साधारण बाप जानता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, क्या जगत पिता नहीं जानता कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए? मांगिए मत, अधिकारी बन जाइए, ठाकुर अपने आप दे दिया करता है। सहज शंकर जी ने ये रीत चलाई, कथा सुनने के बाद दक्षिणा देनी चाहिए। मांगो क्या मांगना है, बोलो क्या मांगना है। भेंट देने की प्रथा भी शंकर जी नहीं चलाई, वरना जगत के लोग बड़े चालाक थे, कथा सुनते और पल्ला झाड़ करके चल देते। अब कुछ लोग तो कुछ देना पड़ेगा इसी चक्कर में कथा में भी नहीं आते। कमेटी वाले कहेंगे महाराज कथा चल रही है, 7 दिन हो गए, आ जाओ ना। कहेंगे महाराज एक एक शब्द सुनता है माइक से बिल्कुल यहाँ, ऐसी तो वहां भी नहीं सुनते होंगे, एक एक शब्द सारा रोज दक्षिणा का कुछ देना ना पड़ जाए। और कुछ लोग तो अजीब होते हैं, पूरे 8 दिन कथा सुनेंगे, जिस दिन 9वां नंबर आएगा दक्षिणा का, वो दिन वहीं से कर देना महाराज काम आना। याद रखना दक्षिणा के लालच में जगत फंस सकता है, जगदीश नहीं आता। उसकी कथा के लिए कथा दक्षिणा कहनी नहीं पड़ती। यहाँ मांगा नहीं है कुंभज ऋषि ने, बल्कि भोलेनाथ ने कहा है मांगिए क्या मांगना, बोलो क्या चाहते हो, मांगे मत भाई। मैं भी यहाँ कथा पर बैठता हूँ ना, तो इसी भाव से बैठता हूँ, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रामपाल जी का अच्छा रामपाल जी का कथा से पहले फोन महाराज जी किसी को उतार देते मैंने एक ही बात कही थी, भाई मेरा नुकसान क्या है, मेरा तो लाभ ही लाभ होना है, जो मिलेगा वो भी प्रसाद, और नहीं भी मिला राम का नाम तो मिलेगा मुझे, और क्या चाहिए भाई। मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बिल मांगे देता है मेरा भगवान। मांगिए मत, अधिकारी बन जाइए। और आज जैसे ही चरणों में गिर गए, प्रभु देना है तो अपना प्रेम दे देना, मुझे भक्ति दे देना, बस इतनी कृपा कर देना। भगवान को भक्ति का आचार्य है। और जैसे चले, गोस्वामी जी ने लिखा है, दोनों चले हैं, क्या लिखा है,
के कुमारी राम। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। चले भवन संग तुझ तुम्हारी। और जिस समय कथा सुनने आए थे तब क्या लिखा था? संगी सती जग जननी भवानी। कितना सम्मान लिखा था। भवानी जगत जननी चली है साथ में। और अब जब कथा नहीं सुनी क्या लिख दिया? दक्ष की बेटी साथ में जा रही है। सम्मान घटा दिया। अरे भाई कथा सुनेंगे उन्हीं का तो सम्मान है भैया। यहाँ पर ये जो मैट बिछा गद्दे बिछे हैं, ये पंखे चले हैं, कथा सुनना है वो इसलिए बिछे। तो उनके लिए थोड़ी गद्दे बिछाई गई। जब कथा नहीं सुनी सम्मान कम कर दिया, इसलिए लिखा संगी सती जग जननी भवानी। आए थे कब लिखा था, अब कर दिया। चले भवानी संगी दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ में जा रही है। और जैसी दोनों जा रहे हैं, घटना घटित है, त्रेता युग की घटना है। दंडकारण्य के वन के ऊपर से निकल रहे हैं। और जैसे दंडक वन के ऊपर से निकलने लगे, उसी समय भगवान श्री राम का अवतार हो चुका है। भगवान वनवास में आ गए हैं। जानकी जी का हरण हो गया है और भगवान सीता जी को ढूंढने के लिए मानव की लीला कर रहे हैं, रो रहे हैं। जाने की सीता लता से पूछते कि आपने सीता को देखा है? मृगों से पूछते, पशुओं से पूछते, पक्षियों से पूछते, कोई बताए सीते कहाँ है? सीते तुम कहाँ हो? जैसे आवाज सुनी, ओहो, मेरे राम की आवाज, वहीं ठहर गए। ध्यान से देखा, ओ मेरे राम कैसी लीला कर रहे हैं। सोचा सामने जाऊंगा तो लीला में विक्षेप पड़ेगा, इसलिए ऊपर से बोले जय सच्चिदानंद, जय जग बाबा, आपकी जय हो। सती ने एकदम से कहा किसकी जय बोल रहे हो? भोलेनाथ ने कहा देख नहीं क्या मेरे राम कैसी लीला कर रहे हैं। मां सती हंसने लगी, वाह प्रभु
इन वनवासियों में भी भगवान देखना शुरू कर दिया। अरे बाबरी जी की तो कथा सुन के आए हैं अब सती ने सुनी हो तभी तो पता लगे। सती तो यहां बैठे बैठे भी इंस्टाग्राम देख रही है। लाइक देख रही है कितने आ गए हैं हम सब। चित कहां था सती का? अरे इन्हीं की कथा सुनी है, ये मेरे राम है। मां सती ने कहा बाप, तभी तो आपको लोग भोला भंडारी कहते हैं, तभी तो लोग भोला बाबा कहते हैं आपको। पता नहीं किस पर रीत जाओ, कब रीत जाओ, कब नहीं समझा। सबसे जल्दी रीझने वाले कौन से देवता है? हाँ भोलेनाथ। जरा विचार करना, अगर आपके सिर के ऊपर कोई थोड़ी सी हल्दी रख दे, थोड़ी सी शक्कर रख दे और एक लोटा जल का यूं छोड़ दे, अच्छा लगेगा क्या? खुश हो गए क्या? सबसे सस्ती पूजा भी इसकी है। हाँ भोलेनाथ की जल मंदिर का, बेल पत्र मंदिर के, फूल मंदिर के, लोटा मंदिर का। एक बार एक चोर चोरी करने गया, दिन भर चोरी लगी नहीं, रात गिराई चोरी लगी नहीं, सुबह का समय हो गया, घूमते घूमते वापस रोकने लगा, तो रास्ते में मंदिर मिल गया। सोचा आज तो चोरी लगी नहीं, कल हो जाएगी, चलो थोड़ी देर भगवान का दर्शन करूं, प्रार्थना करूं। अब जैसे मंदिर में पहुंचा, जैसे घंटा बजाने का लिए, घंटा तो बड़ा अच्छा है। चोर ने सोचा वो कहीं तो मुहूर्त नहीं हुआ, यहीं कर ले, पीतल का घंटा है। अब जैसे घंटा उतारने के लिए कोई स्टूल वगैरह तो है नहीं, जो शिवलिंग था उस पर खड़ा होकर के जैसे घंटा खोलने लगा, एकदम से भोलेनाथ प्रकट हो गए। अब जैसे धड़ाम से गिरा, घबरा गया भोलेनाथ ने कहा घबरा मान क्या मांगना है? हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले भगवान आप प्रसन्न हो? बोले हाँ प्रसन्न। कौन क्या मांगना है? प्रभु आप प्रसन्न क्यों है? बोला बावरा हो गया क्या? अरे सारी दुनिया मेरे ऊपर 2 बूंद दूध की चढ़ाती है, मैं तो भी प्रसन्न हो जाता हूँ, तू तो पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया, इसलिए पूरा प्रसन्न हूँ। और मान क्या मांगना है? कौन क्या चाहता है? इसलिए तो लोग आपको भोला बिलारी कहते हैं। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, पढ़े लिखे बाप की बेटी हूँ, बिना परीक्षा के नहीं मानती। भोलेनाथ ने कहा देवी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अरे सुफलका ने ली क्या मिला, मारीच ने ली क्या मिला, ताड़का ने ली क्या मिला, रावण ने ली, कुंभकर्ण ने ली, मेघनाद ने ली, जिसने भी परीक्षा ली उसका परिणाम। देवी भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, भगवान की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। मां सती ने कहा आप करें प्रतीक्षा, मैं लूंगी परीक्षा। और मां सती चल दी। भोलेनाथ ने सोचा होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रची राखा। अच्छा तो होगा नहीं, लेकिन अब तो होई सोई जो राम रची राखा। अब मां सती चली है, सीता जी का वेश बनाया। कुछ लोग वेश तो बना लेते हैं लेकिन चलना नहीं आता। कुछ लोग नेताओं के कपड़े तो पहन लेंगे लेकिन नेताओं की तरह चलना बोलना भाई तो लोगों का क्या है, 1000-2000 लोग जाते हैं लेकिन नेता की तरफ बोलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे। अब मां सती ने सीता जी का वेश तो बना लिया लेकिन सीता जी की तरह चलना। सीता जी भक्ति की प्रतीक है, असली भक्ति भगवान के पीछे चलती है, देखा होगा। और नकली भक्ति बन करके मां सती राम जी से आगे चलने लगी है। असली भक्ति तो भगवान के पीछे चलती है, नकली भक्ति तो भगवान से भी आगे निकल जाती है।
असली भक्ति को भगवान प्रणाम नहीं करते, असली भक्ति भगवान को प्रणाम करती है। अब जब नकली होती है ना, उसको तो भगवान भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लेते हैं, तो हाथ वही रह रहा है। अब जैसे ही देखा महासती और सीता जी का केस, सोचा सामने जाऊंगा प्रणाम करना पड़ेगा, इसलिए मार्ग बदल दिया। और जैसे मार्ग बदला, सती फिर सामने आ गया, राम जी ने फिर मार्ग बदला, फिर सामने आ गई, फिर मार्ग बदला, फिर सामने आ गया। राम जी ने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, इसलिए भगवान सामने पहुंचे और कृत्रिम वेश देख करके श्री राम बोले क्या, जोरी पाली प्रभु की में प्रणाम, पिता समेत निज नाम। मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। अकेली क्यों विचरण कर रही है यहाँ, महादेव कहाँ है? अब जैसे ये कहा, एकदम से सती जान गई, इन्होंने पहचान लिया। अकेली क्यों बोल रही, बस ऐसे ही आ गई, देख रही, घूमने देख रही। राम जी ने कहा देख लिया, सती ने कहा देख लिया। राम जी ने प्रणाम किया और आगे बढ़े, और इधर जैसे ही सती सोचने लगी, ये तो ब्रह्म है, लेकिन मैंने शंकर जी की बात नहीं मानी, मैंने पति की बात नहीं मानी। वैसे तो पति परमेश्वर होता है, और उसी परमेश्वर की बात नहीं मानी। और सती सोचते सोचते महादेव के पास पहुंची, और जैसी पहुंची क्या लिखा, गई समीप में क्या लिखा, गई समीप में हंसी पूछी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात, सत्य कहूँ सब बात। हंस करके पूछा, राजी तो होना, ठीक तो होना? अरे थोड़ी देर पहले तो गई थी, कौन सा रोग लग गया था? भोलेनाथ जानते हैं संशय का रोग लगा है, और दुनिया में सारे रोगों की दवा है भाई, लेकिन वहम का संशय का रोग नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, नहीं है। वो गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात, फिर कहा लीनी परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात, सत्य कहूँ सब बात। सच बोलो, सच सच बोलो। आपने परीक्षा किस विधि से ली, अब जरा कल्पना करना। उसी से तो कहेंगे कि सच बोल, जो झूठ बोलता हो। कोई झूठ बोलेगा उसे तो कहते हैं कि महाराज सच बोल, इसका अर्थ है सती झूठ बोलती है। नहीं नहीं, सती झूठ नहीं बोलती, लेकिन भगवान भोलेनाथ जानते हैं झूठ बोलती। एक अपराध को छिपाने के लिए आदमी अनेक अपराध करता है, एक झूठ को छिपाने के लिए आदमी अनेक झूठ बोलता है। सती की पहला अपराध साधु के सरल स्वभाव का नर्क लगाया है, दूसरा अपराध श्री राम कथा नहीं सुनी, तीसरा अपराध प्रभु का दर्शन हुआ लेकिन प्रणाम नहीं किया, चौथा अपराध शंकर जी ने समझाया लेकिन नहीं मानी, पांचवा अपराध प्रभु की परीक्षा लेने के लिए चली, छठा अपराध
सीता जी का वेश बनाया। अब 7वां महापराध, आज पति से झूठ बोलने जा रहे हैं। पति से झूठ बोलना चाहिए। पति तो परमेश्वर होता है, झूठ बोला करते हैं क्या पति से? अच्छा, कौन कौन बहन है जो पति से झूठ ना बोलती, उधर हाथ खड़ा करके उन्हें बोला ना उधर पसंद है कोई एक? ताली बजा देने के लिए प्रणाम करने के लिए जय हो बाबा। पति परमेश्वर होता है, तुम ही मेरे मंदिर तुम। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर इन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझे से खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जब परमेश्वर होता है तो परमेश्वर का है, और उसी से आज सती झूठ बोलने जाता है। कछु ने परीक्षा लीनी गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया मैं
वैसे मैंने भी किया है, झूठ बोल रही है, अरे झूठ ना बोला करें, और कोरा झूठ तो बिल्कुल ना बोला करें। प्रयास क्या करें सच बोलने का। जीवन में हाँ। झूठ की होते तो सच बोला करें।